मिट्टी, विश्वास और टूटता हुआ इंसान। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का एक छोटा सा गांव था देवड़ा। हरा भरा गांव, आदिवासी संस्कृति और बाहर से देखने पर शांति। लेकिन इसी गांव में एक ऐसा दर्द छिपा था जो धीरे धीरे एक परिवार की जिंदगी उजाड़ देने वाला था। गांव का सरपंच था राजमान सलांग। राजमान के दो छोटे भाई थे। तीनों भाई एक दूसरे की ताकत थे। तीनों का एक ही विश्वास था, प्रभु यीशु मसीह। लेकिन उनके घर में एक अलग सोच भी थी। राजमान के पिताजी प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते थे। वह हिंदू परंपराओं में विश्वास रखते थे। फिर भी पिता और बेटों के बीच प्यार में कभी कमी नहीं थी। अस्पताल की वो रात। एक दिन अचानक राजमान के पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। घर में अफरा तफरी मच गई। राजमान बिना समय गवाए अपने पिताजी को लेकर जिला अस्पताल कांकेर पहुंचा। अस्पताल की सफेद दीवारें, दवाइयों की गंध और दिल में डर। राजमान बाहर बैठा प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, मेरे पिताजी को बचा लीजिए। लेकिन कुछ ही देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनकी आंखों में सख्ती थी, शब्दों में बेरुखी। हमें अफसोस है, अब ये नहीं रहे। उस पल राजमान की दुनिया टूट गई। आंखों से आंसू बहते रहे, आवाज गले में अटक गई। गांव को किया गया आखिरी फोन। राजमान ने कांपते हाथों से गांव में फोन लगाया। अपने विश्वास के लोगों से कहा, मेरे पिताजी नहीं रहे। शव लेकर आने में रात के 9-10 बज जाएंगे। आप लोग इकट्ठा रहना। रात में एम्बुलेंस गांव पहुंची। सन्नाटा था, बस रोने की धीमी आवाजें थीं। सुबह का इनकार। सुबह होते ही राजमान गांव के मुखिया और आदिवासी समाज के लोगों के पास गया। सिर झुकाकर बोला, मेरे पिताजी हिंदू थे। आप लोग हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर दीजिए। बस हमें बेटा होने के नाते एक एक मुट्ठी मिट्टी चढ़ाने की इजाजत दे दीजिए। लेकिन जवाब पत्थर की तरह था, नहीं। आदिवासी सर्वेदल समाज के मुखिया से भी बात की। वहां से भी वही जवाब, अपने हिसाब से कर लो, अपनी ही जमीन पर अंतिम विदाई। जब कब्रिस्तान में दफनाने से मना कर दिया गया तो मजबूरी में राजमान ने अपने पैतृक जमीन में अपने पिताजी को दफना दिया। आंखों में आंसू, दिल में टूटन और हाथों में कांपती मिट्टी। 3 दिन बाद का वहशत। 3 दिन बाद जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। बजरंग दल, आरएसएस और कुछ आदिवासी समाज के लोग भीड़ बनाकर आए। न कोई दया, न कोई डर। उन्होंने दफन किए हुए शव को डोट जमीन से निकालकर फेंक दिया। राजमान और उसके भाई दूर खड़े यह सब देखते रहे। रो भी नहीं पाए, चिल्ला भी नहीं पाए। वहां पुलिस थी, कानून था, लेकिन सब चुप। उस दिन कानून अंधा नहीं, बेशर्म लगा। ग्राम सभा और धमकी। गांव में ग्राम सभा बुलाई गई, लेकिन राजमान और उसके लोग नहीं गए। फिर धमकी आई, यीशु मसीह का विश्वास छोड़ो, हिंदू धर्म में वापस आओ, नहीं तो गांव छोड़ दो। जाते समय लिखित में देकर जाना। विश्वास की कीमत। राजमान, उसके भाई और गांव के सभी विश्वासी एक साथ खड़े हुए। हम अपना विश्वास नहीं छोड़ेंगे। बस इतना कहना था। लाठियां चलीं, मारपीट हुई। 10-12 घर तोड़ दिए गए। गांव का चर्च और आसपास के गांवों के चर्च आग में झोंक दिए गए। आसमान में धुआं था, धरती पर खून और दिलों में डर। अंत में सिर्फ सवाल। उस रात राजमान ने आसमान की तरफ देखा।
और धीरे से कहा, हे प्रभु, क्या इंसान होना इतना बड़ा अपराध है? क्या विश्वास रखना इतना भारी पाप है? देवड़ा गांव आज भी खड़ा है, लेकिन कई दिल उस दिन से खंडहर बन चुके हैं। दोस्तों, यह घटना आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते, साथ ही कौन सी प्रदेश और जिला के हैं जरूर बताएं।